जय श्री राम। लो यार बाबा इसमें जय श्री राम। कैलाश पर्वत दुनिया का एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जिसके सामने विज्ञान जगत भी खामोश रहता है। आखिर क्यों ये पर्वत आज तक अजेय है? क्यों आज तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाया? नासा ने अपने रिसर्च में ऐसा क्या देखा जिससे उसके होश उड़ गए? क्या था वहां ऐसा जिससे नासा ने भी हाथ जोड़ लिए? क्या है इस रहस्यमयी पर्वत का हैरान कर देने वाला रहस्य? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया रहस्यों से एक भरा पिटारा है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विज्ञान जगत चाहे कितना भी काबिल क्यों ना हो जाए, एडवांस क्यों ना हो, इस दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाना वाकई टेढ़ी खीर है। साफ शब्दों में कहें तो रहस्य से भरी इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक रहस्य से भरा टॉपिक है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जिस पर ना जाने कितने ही मशहूर और दिग्गज पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस हर बार इस रहस्यमयी पर्वत को फतेह कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित हुआ। रूस के मशहूर माउंटेनियर सर्गेई सिस्टियाकोव ने ठाना था कि वो कैलाश पर्वत पर फतह करके मानेंगे। आज से सालों पहले वो अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए निकल पड़े, लेकिन कुछ दूर चढ़ने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके सफर को शुरू होने से खत्म कर दिया। असल में सर्गेई सिस्टियाकोव ने बताया कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। पैरों से एक कदम आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था। वहीं मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगीं और जीभ जमने लगी। साथ ही मुंह से आवाज निकलना भी बंद हो गई और इसी दौरान ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूं। जिसके बाद सर्गेई ने फौरन वापस उतरने का फैसला लिया और तब जाकर उन्हें आराम मिला। ये पहला केस नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसे मामले कैलाश पर्वत से जुड़े हुए हैं जो हैरान परेशान कर देते हैं। सर्गेई की तरह ही कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। यह नहीं, 1978 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोहियों रेनहोल्ड मेस्नर से कैलाश पर्वत पर चढ़ने की गुजारिश की थी। ये वही माउंटेनियर थे जो पायनियरिंग और अपने डिफिकल्ट एक्सेंट के लिए पॉपुलर थे, लेकिन उन्होंने तो कैलाश पर्वत पर कदम रखने से भी मना कर दिया। पर ऐसा क्यों? बात अगर ऊंचाई की हो तो कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर से ज्यादा है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर कम है। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि कैलाश पर्वत से 2200 मीटर ऊंचा होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं। यही वजह है कि इसे अजेय पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत वाकई में दुनिया के सामने एक रहस्य से भरा पर्वत है जिसके ऊपर रिसर्च करना, इसके रहस्य के बारे में पता लगाना विज्ञान जगत की भी बस की बात नहीं। और जब बात रिसर्च की आती है तो उसमें नासा कैसे पीछे रह सकता है? जी हाँ, नासा अमेरिका की सबसे एडवांस संस्थान है। कहा जाता है कि नासा दुनिया के किसी भी रहस्य को बड़ी ही आसानी के साथ उजागर कर देता है। अपनी इसी काबिलियत पर भरोसा रखते हुए नासा ने भी साल 2015 में एक रिसर्च शुरू की। वो अपनी रिसर्च में कैलाश पर्वत के रहस्यों को उजागर करना चाहते थे, जिसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने अपने सैटेलाइट्स को और गूगल अर्थ का सहारा लिया। लेकिन उसके बाद नासा ने जो वहां देखा, उसे देख तो नासा के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए और वो भी हिंदू मान्यताओं को मानने के लिए मजबूर हो गए। ऐसा क्या देखा, उसे जानने के लिए हमें हिंदू मान्यताओं और धर्म गुरुओं का इस पर्वत के लिए क्या कहना है, ये जानना जरूरी है। आइए इस पर्वत के रहस्य को हिंदू ग्रंथों के अनुसार जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य महापुराण और भी कई अन्य हिंदू ग्रंथों में कैलाश पर्वत का वर्णन कैलाश खंड नाम से देखने को मिलता है। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत एक पवित्र पर्वत है। इसके लिए बताया गया है कि ये एक एक्सिस मुंडी है, यानी दुनिया की नाभि या फिर आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र बिंदु। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिलती हैं।
एक्सिस मुंडी ने वैज्ञानिकों का कहना है कि एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। यह स्थान धरती पर सबसे शक्तिशाली स्थान है। कैलाश पर्वत की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। धार्मिक ग्रंथों में तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव, जो मानवों, दानवों, यक्ष, गंधर्व, नाग सहित संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, उनका निवास स्थान बताया जाता है। यही वजह है कि हर साल यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार आज भी भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और ये चीन के अंडर में आता है, लेकिन कैलाश पर्वत पहले भारत का हिस्सा था। 1962 के दौरान चीन ने भारत पर हमला किया था। ये वो समय था जब भारत को अंग्रेजों से आजाद हुए कुछ ही साल बीते थे। भारतीय सेना उतनी मजबूत नहीं हो पाई थी, लिहाजा चीन ने भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसमें कैलाश पर्वत सहित पूरा तिब्बत क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद चीन में एक उत्साह था कैलाश पर्वत को फतह करने का, जिसके लिए उसने कई बार प्रयास किया। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले अनेकों पर्वतारोहियों ने असफलता ही हासिल की। कैलाश पर चढ़ने वाले कुछ पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये पर्वत किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा संरक्षित किया गया है। वहीं कुछ का मानना है कि कैलाश एक पिरामिड की तरह है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसे प्राचीन मानव या किसी दिव्य शक्ति द्वारा बनाया गया है। अब ये बात कितनी सच है, इस बात का अंदाजा तो इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ आसपास के क्षेत्रों में आज भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके बारे में खुद तिब्बत के धर्मगुरु वैज्ञानिकों को बता चुके हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्तियों का प्रभाव है, जिसमें तपस्वी आज भी टेलीपैथी के जरिए अपने आध्यात्मिक गुरुओं से कांटेक्ट करते हैं। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा ऊपर चढ़ने से ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। साल 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बताया कि जब भी रास्ता ढूंढकर पर्वत पर आगे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हर बार बर्फबारी हो जाती है, उन्हें वापस कैंप में आना पड़ता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले लोगों का कहना है कि प्रयास करने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवाओं में कुछ अलग बात है। उनका मानना है कि पृथ्वी पर कहीं और की तुलना में इस चोटी के चारों ओर समय काफी तेजी से बढ़ता है। इस पर चढ़ने वालों के बाल और नाखून 2 दिन से पहले हफ्तों भर के बराबर हो जाते हैं। इस दौरान चेहरे पर बुढ़ापा भी साफ नजर आता है। इस तरह के अनेकों दावों की वजह से साल 2001 में ही चीन सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की रोक लगा दी, जिसके बाद तो कैलाश पर्वत का रहस्य और भी ज्यादा कौतूहल का विषय बन गया, और इस रहस्य ने नासा के वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी, जिसके चलते 2015 में कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की गई, जिसके लिए उन्होंने सैटेलाइट और गूगल अर्थ का यूज किया, क्योंकि कैलाश पर हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकता। यहाँ पर गूगल अर्थ ने जो फुटेज दिखाई उसने तो सबको हैरान कर दिया। नासा के वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर भगवान को ध्यान मुद्रा में देखा। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तस्वीर साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि यहाँ साक्षात ईश्वर हैं। और आप भी सोचिए कि हम छल कपट और बेईमानी से भरे मनुष्य कैसे भगवान शिव के समक्ष जा सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है जहां आज का कलयुगी मनुष्य जा नहीं सकता। आपको बता दें कि वहां केवल वही पहुंच सकता है जो आत्मिक और शारीरिक तौर पर आध्यात्मिकता के शिखर पर हो, जिसकी भगवान शिव में अटूट आस्था हो। उम्मीद है दोस्तों आप कैलाश पर्वत के इस रहस्य के बारे में जान गए होंगे। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।